गवादर में एक फैमिली लेबर कॉलोनी की इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहां पर बेदर्दी के साथ भून डाला है और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई इनकी कौमियत नहीं है। कल जब वो मासूम औरतों का, बलोच औरतों का कत्ल गारत में मसरूफ थे, ये खालिस्तन बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसलत करना चाहते और बलोच को एक लाहासिल जंग में धकेलना चाहते। इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर इज बैक्ड बाय द रॉ। आई एम स्क्रीमिंग सिंस लास्ट 12-13 years. We have the evidences. We have the solid evidences, circumstantial evidences. बलूचिस्तान में 40 घंटों में 145 दहशतगर्द मारे गए। हमलों में 17 सिक्योरिटी एहलकारों, 31 सिविलियंस ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 खवातीन, 3 मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया। वजीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुकी ने कहा, दहशतगर्द बलोच खवातीन से हमले कराते हैं, दूसरी तरफ बलोच खवातीन को मारते हैं। कोई बलोच ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। दहशतगर्दी को एहसास महरूमी से जोड़ने का प्रोपोगेंडा किया जाता है। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसलत करना चाहते हैं। दहशतगर्द पाक धरती का 1 इंच भी हमसे छीन नहीं सकते। दहशतगर्दों के खिलाफ 100 साल भी लड़ना पड़ा तो जंग लड़ेंगे। हम इन दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पे जो है इनका ख़ात्मा करेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई रियायत की तवक्को ना रखे। BLA जो है, और ये सिर्फ पाकिस्तान ने बैन नहीं की हुई, ये भी इंटरनेशनली बैंड है। मिसिंग पर्सनस का एक नैरेटिव बनाया हुआ है और अफ़गानिस्तान में जो इनके प्लानर बैठे हुए हैं, जो हैंडलर बैठे हुए हैं, वो जवान बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करके जो है अपने नापाक अज़ाइम के ऊपर जो है कुर्बान कर रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत और कालादम BLA एक ही है, दोनों के राबते हैं। दहशतगर्द किसी रियायत की तवक्को ना रखें। सहूलतकारों को भी वहां पहुंचाएंगे जहां दहशतगर्द पहुंच चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द, सहूलतकार और बैरूनी हैंडलर्स सबको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये ना सिर्फ तरक्की के मंसूबे और रोजगार के मौके तबाह करना चाहते हैं। BLA पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर कालदम है। लापता अफराद दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट्स हैं। नोशकी दालबंदीन में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए। विफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला सरफराज बुकटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा आमद। जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। मोहसिन नकवी ने कहा, अपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और नाकाम बनाया। वज़ीर आला बोले, सूबे में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपको सलाम पेश करता हूँ। जख्मी पुलिस एहलकारों ने कहा, सेहतियाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। हमने फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नीस्त नबूद करना है। बलूचिस्तान में जो फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया और जिस तरीके से उन्होंने एक साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की, मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फ़ौज को, पुलिस को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस भरपूर तरीके से दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया और 80 से ऊपर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। भारत के होश ठिकाने लगा दिए, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को भी कुचल देंगे। भारत जंग में शिकस्त के बाद बलूचिस्तान में प्रॉक्सी से हमलावर है। बुज़दिलाना हमला करने वाले फितनुल हिंदुस्तान के करिंदों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द 12 शहरों में बड़ा नुकसान करने आए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े नुकसान से बचा लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बाड़ा जिरगा ने सूबाई हुकूमत को चार्जशीट किया है। नकल मकानी के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए कहाँ गए? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम, गवर्नर राज की तरफ बढ़ रही है। चाहते हैं सोहेल अफरीदी होश के नाखून लें। वज़ीर आला सिर्फ बातें करते हैं, पंजाब हुकूमत से कुछ काम भी सीख लें। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे बैठे हुए वफाक से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो PTI को साइड कर ले और जितनी भी हमारे मसाइल है वो अपने हाथ में ले ले और हमें या फिर जिला पुरअमन इलाका हमें हवाले कर दे।
हम सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जितने अरबाब इख्तियार हैं उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें अमन दिया जाए और मुस्तकिल अमन की जमानत दी जाए। मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला 93 जरगा ने किया था, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि उस जरगे का हिस्सा मैं भी था। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का वादिय तीरा में नकल मकानी करने वाले मुतासरीन की हिमायत का ऐलान। जिरगे के शुरा ने खुलकर अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। जिरगा मुशरान की तीरा मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद। कहा, तीरा मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। वादिय तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शनी अफरीदी ने कहा, हमने ख्वारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया, उसके बाद जिरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मुशरान को सौंप दी गई, मगर दोनों जिरगे नाकाम रहे। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर खुदकुश धमाकों की तफ्तीश में अहम पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके करने वाले खुदकुश बमबारों के सहूलतकारों की निशानदेही हो गई। खुदकुश धमाकों की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। अमरीका की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तानी अवाम हक रखते हैं कि वो तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। अमरीका अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। BLA अमरीका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। वर्ल्ड बैंक के सदर का दौरा पाकिस्तान। वक्त के हमरा हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजाब साहब आमद। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा भी हमरा थे। अजय बंगा ने गुरुद्वारा में मजहबी रसूमात अदा की। सिख बरादरी की जानिब से अजय बंगा को सरुपा पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मनकरा में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सवाल में स्कूल मेल प्रोग्राम का भी आगाज़। मरीम नवाज ने तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए। क्लासरूम्स में बच्चों के साथ घुल मिल गई। वज़ीर आला का मनकरा के 3 स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान। फौरी अमल दरामद, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने का फैसला आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज शाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। वर्ल्ड कप किट की रुनुमाई वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला होने के बाद होगी। अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग। रवायती हरीफों का बुलाविया में जोरदार टाकरा। भारत की बैटिंग जारी। चौथी विकेट 109 रन पर गिरी। सयाम 2, अब्दुल सुभान और अहमद हुसैन की एक विकेट। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान को टॉप 4 में जगह बनाने के लिए भारत को बड़े मार्जिन से हराना होगा। भारत ने 251 रन का हदफ दिया तो पाकिस्तान को 33 ओवर्स में पूरा करना होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप। शाहीन आज कैंगरूज के खिलाफ आखिरी T20 में मैदान में उतरेंगे। मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने दूसरे T20 में फतह के साथ 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम की। लाहौर में कई साल बाद बसंत जोशो खरोश के साथ मनाने की तैयारियां। सड़कों को दीदा ज़ेब, रंग बिरंगी पतंगों और खूबसूरत बैनर से सजा दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और आराइश का काम तेजी से जारी। मरकजी शाहराहों पर खुसूसी लाइटिंग का भी एहतमाम। बसंत की खुशियों ने एक बार फिर लाहौर को जिंदा दिलों का शहर बना दिया। बसंत का त्यौहार 6, 7 और 8 फरवरी को मनाया जाएगा। लाहौर में बसंत के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। आज से पतंगों और डोर की फरोख्त शुरू। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए मोची गेट पहुंच गई। शहरियों का कहना है डोर और पतंगों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तावा और डेढ़ तावा गुड्डा 300 से 500 रुपये में मिल रहा है। एबिस पोर्टल पर पतंग फरोशों, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन का अमल
8 फरवरी तक जारी रहेगा। अंदरून लाहौर में बसंत मनाने के लिए छतों को किराए पर लेने का सिलसिला जारी। जिला इंतजामिया का शहरियों के लिए सरकारी इमारतों की छतें भी किराए पर देने का फैसला। शाही किले के मुख्तलिफ मकामात पर भी पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। बसंत के लिए मुख्तलिफ 10 सरकारी स्कूलों में से 8 की छतें नाकाबिल इस्तेमाल करार। दिल्ली गेट और भाटी गेट के सरकारी स्कूल बसंत के लिए मुख्तलिफ छतों के मालिकान से SOPs पर अमल दरामद के लिए छोटी बॉन्ड्स लिए जाएंगे। CCPO लाहौर का कहना है छतों पर गुंजाइश से ज़ायद अफराद की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत सिंध की सरेंडर पॉलिसी के समरात कश्मीर में 26 डाकुओं ने पुलिस और कानून के सामने हथियार डाल दिए। सखर में भी गुज़िश्ता रोज़ 12 डाकू खुद को कानून के हवाले कर चुके। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक कच्चे इलाकों में रियासती रिट मजबूत, जुराइम पेशा अनासर में शदीद दबाव और खौफ पाया जा रहा है। अमन व अमान के मुकम्मल क़याम और जुराइम के खात्मे तक मुश्तरका ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। आज से 3 फरवरी तक पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। PTM पंजाब का कहना है मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी और बारिश होगी। पोठोहार रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान। ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। अमेरिका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। सदर ट्रंप का कहना है मंसूबा ये है कि ईरान मुज़ाकरात करे और हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। अमेरिकी सदर का एक बार फिर जंगी जहाज़ों का जिक्र, कहा एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मस्बत समत में आगे बढ़ने की तस्दीक। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी कहते हैं जंगी फ़ज़ा के बरखिलाफ अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। जंगी बयानिए के शोर के बावजूद मुज़ाकराती अमल के लिए अमली इंतज़ामात आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए साख्ती इंतज़ामात में पेशरफ्त जारी है। भारत की आलमी साख को शदीद धचका। बदनाम ज़माना एप्स्टाइन फाइल्स ने मोदी सरकार का शाइनिंग इंडिया का चेहरा बेनकाब कर दिया। इंसानी स्मगलिंग और जिनसी जुराइम में मुलविस जेफरी एप्स्टाइन की ईमेल्स में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जिक्र ने नई दिल्ली में खुलबली मचा दी। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी से फौरी वजाहत मांग ली। आलमी माहिरीन ने इसे भारत के लिए बड़ी सिफारती शर्मिंदगी करार दे दिया। और कराची में शहरी शऊर और इंसानी हुकूक की बेदारी के लिए सीव्यू पर जेंजी वॉक का इनेकाद। तुलबा, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।